अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बाजी परवीन आपकी खिदमत में हाजिर है। फलवैरी के नशानात को ख़त्म करने के लिए आज मैं आपको बेहतरीन ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो कि घरेलू हैं। आप इसका इस्तेमाल बेफिक्र होकर करेंगे और ये फलवैरी के नशानात हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। जिन लोगों को नहीं पता फलवैरी क्या है, तो मैं उनको लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जिन लोगों के चेहरे पर या बदन पर कहीं पर भी सफ़ेद नशानात हो जाते हैं, बाज़ लोगों के कुदरती हो जाते हैं, बाज़ लोग जब मछली खाने के बाद दूध पीते हैं तो वो भी इस तरह से नशानात आ जाते हैं। अब आपने क्या करना है कि साग के मौसम में जो सरसों का साग होता है उसके हम भातू मिलाते हैं, यानी कि भातू वो जो है जिसे लवाज शहरों में लोग भातू के साग को कहते हैं बथुए का साग। तो ये साग को आपने लेना है, बथुए के साग को, और आपने उसको अच्छे तरीके से कुचल के आपने निचोड़ लेना है। उसका पानी जो है आपने लगाना है जहाँ जहाँ आपके सफ़ेद नशन आते हैं। दूसरा आपने अमल ये करना है कि शहद की मक्खियों का छत्ता आपने हासिल करना है और इसको लेकर आपने खुश्क कर लेना है अच्छे तरीके से। जब ये खुश्क हो जाए किसी बर्तन में रखकर इसको जला लें, इसकी राख बन जाएगी। जब ये राख बने तो आपने इस राख को थोड़े से पानी में मिलाकर लेप लगाना है जहाँ पर आपके सफ़ेद नशन आते हैं। तीसरा अमल आपने ये करना है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा आपकी परेशानी है कि शहद की मक्खियों का छत्ता नहीं मिल रहा या साग का मौसम है, तो आप ये काम करेंगे। उससे पहले अगर आपके पास साग नहीं मौजूद तो आपने क्या करना है कि आपके पास इलायची तो छोटी मौजूद होगी, तो ये छोटी इलायची आपने क्या करना है कि 5 लीटर पानी लो, इसमें 25 ग्राम आपने सब्ज़ इलायची डाल देनी है और इसको डालकर आपने ये रोज़ाना आपने पानी पीना है। इस पानी को पीते जाए, ये पानी कम हो जाए तो इसमें और पानी मिला लो। इस पानी को 2-3 बार इसी तरह आप पिएँ, इंशाअल्लाह ताला आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप पानी भी पीते रहते हैं और जो साग है उसका भी आप पानी निचोड़ कर लगाते हैं और इसके अलावा शहद की मक्खियों का छत्ता है वो आपको मिल जाता है तो उसकी राख भी आप लगाते हैं, तो ये आपके लिए बेहतरीन अमल होगा और आपको बहुत जल्द ये फ़ायदा देंगे। सारे अज़्ज़ात जो मैंने आज आपको बताए इसका इस्तेमाल करें, फ़ायदा हो जाए। वीडियो के नीचे कमेंट करें कि आपको मेरे ये बताए नुस्खे कैसे लगे। तीनों चीज़ें आपके पास दस्तयाब हैं तो आप इसको ज़रूर लगाएं, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और परहेज़ ज़रूर क्या करें कि दूध जब आप पीने लगे तो उससे पहले देख लें कि आपने मछली तो नहीं खाई। अगर आपने मछली खाई है तो आपने दूध का इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि सफ़ेद चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, जैसे दही है, दूध है, लस्सी है, ये आपने इस्तेमाल नहीं करनी। क्योंकि बाद लोगों को पता ही नहीं होता कि भी हम मछली खा रहे हैं और ऊपर से हम दूध पी लेंगे, हमारे साथ ये नुकसानात हो जाएगा। तो मछली वो हम खा लेते हैं जो कि समंदर के अंदर, दरिया के अंदर घास खाती है। जब हमें तो नहीं पता कि घास खाई इस मछली ने, हम तो मछली आई घर में काटी और खा ली, मगर हमें जब पता चलता है जब हमारे सफ़ेद निशानात चेहरे पर या बॉडी पर आ जाते हैं। तो वो मछली जब जो है समंदर में या दरिया में घास खा लेती है तो उसके ऊपर जब हम दूध पी लेते हैं तो हमारे चेहरे पर ये निशानात आ जाते हैं। अब आपने परेशानी होना, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें तो ये आपकी परेशानी ख़त्म हो सकती है। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को देखा सुना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और जब आप लाइक करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और आज के खूबसूरत अल्फाज, आप कभी नाकाम नहीं होते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते। मैं खुश रहती हूँ क्योंकि मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखती। जब दवाई फ़ायदा दे दे तो अपना फ़ीडबैक लाजमी शेयर करें। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाजी परवीन को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।